हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, आज मार्केट में फिर से मोमेंटम दिखाया। क्या दिखाया कि बिटकॉइन और इथेरियम फिर से डाउन हो गया। और ये कब तक चलता रहेगा? ऑल सीजन है, क्या है? तो दोस्तों, मैं तो आपको बेसिक सा फंडामेंटल फिर से समझाता हूँ। ये है यूएसडी चार्ट पे। बीटीसी चार्ट पे देखते हैं कि क्या दिख रहा है हमें। बीटीसी चार्ट पे हमें काफी हद तक ग्रीन दिख रहा है, बाकी चीजें राइट। इथेरियम भी ज्यादा डाउन नहीं है। ठीक है, चलो मान लेते हैं। अब चल लेते हैं वापस से यूएसडी चार्ट पे, हम देख लेते हैं बाकी ऑल्ट कॉइन में ओवरऑल क्या हो रहा है। अरे वाह, सारे के सारे रेड बने हुए हैं, देख लो। कुछ कुछ छोड़ दें अगर पॉइंट्स, सारे के सारे रेड बने हुए हैं। और इसका रीजन क्या है ये तो हम वीडियो में देखेंगे। लेकिन बीटीसी टर्म में बात कर ले फिर से। बीटीसी टर्म में तो यार काफी ज्यादा ऊपर है सब कुछ। मतलब मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स आर ग्रीन राइट। तो इतना भी बुरा नहीं है जितना हमें दिख रहा है राइट। इसको समझेंगे डिटेल में दोस्तों कि आखिर फिर से ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। ठीक है, और इसके अलावा मैं आज बताऊंगा यूएस टोकन के बारे में। जी हाँ, शॉर्ट टर्म में और मिड टर्म में क्या हो सकता है यूएस का, वो मैं आपको एक क्विक एनालिसिस पे आप लोगों के रिक्वेस्ट पे लेके आऊँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे ही आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए आपको कभी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी प्लेटफॉर्म पे कॉन्टैक्ट नहीं करेगी। तो दोस्तों, अगर मेरे अकाउंट या फिर क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल के नेम पे आपसे कोई कांटेक्ट करता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे दोस्तों, तो प्लीज या तो उसे इग्नोर कीजिए, उसे ब्लॉक कीजिए, या फिर उसको रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपको शायद स्कैम करने की कोशिश कर सकता है मेरे नाम पे। तो अवेयर रहिए और अपने आप को क्रिप्टो मार्केट में सेफ रखिए दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा मेरा कोई भी पेड चैनल नहीं है, सब कुछ फ्री। उन सारे ग्रुप और चैनल्स को ज्वाइन करने के लिए और मुझे सोशल नेटवर्क पे फाइंड आउट करने के लिए आप एक जगह पे जाओगे, cryptoinsiderta.blogspot.com पे, और फ्री में मुझे आप पर्सनली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो फेसबुक पे वाया माई ऑफिशियल लिंक, जो कि ऑलरेडी उस ब्लॉग पे मेंशन है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज का टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले चलते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे। बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पे क्या हो रहा है, अचानक से मोमेंटम क्यों हो रहा है दोस्तों? मैं बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट के 4 आवर चार्ट पे, और आप देखोगे कि इतना भी ज्यादा कुछ हुआ नहीं है मार्केट में जितना मोमेंटम हमें डाउनफॉल दिखा है राइट। तो आप देखोगे ऑब्वियसली ये पिछले दिन का है, जो अभी का जो कैंडल बना है पिछला 4 आवर और उसके बाद का 4 आवर, अभी भी हम 20 एमए पे टेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं 1 आवर की चार्ट की बात करूं दोस्तों, 1 आवर की चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या हुआ। तो इट्स क्वाइट नॉर्मल राइट। अभी भी मैंने आपको बताया हुआ कि ये फेमिनिस्ट रिट्रेसमेंट का लाइन है। और ये गोल्डन रेशियो पे इतना तेजी जो रिजेक्शन मिला था, बस उसको रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ से क्या ये ऊपर जाएगा, यहाँ से क्या नीचे जाएगा। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है 65 लेवल तक देखने को मिल सकता है हमें, लेकिन अभी वो काफी डाउन बना हुआ है। और मुझे लगता है कि वापस से ये डिप जाएगा, इसको रीटेस्ट करेगा एंड देन फर्दर देखते हैं कि क्या मोमेंटम हो सकता है। मैकडी की बात करूं 1 आवर की, तो रेड की तरफ जा रहा है, आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा है, या कह सकता है आरएसआई मिडिल में बना हुआ है, तो अभी साइडवेज मोमेंटम ले सकता है। वहीं 4 आवर की चार्ट की बात करूं दोस्तों, 4 आवर की चार्ट पे 20 एमए बार बार फेल हो रहा है, टेस्ट कर रहा है 10 एमए और 20 एमए। तो क्या यहाँ से ऊपर जाएगा? अगर ये इसके ऊपर 4 आवर के चार्ट पे जाता है और बैक टू बैक 2 या 3 कैंडल क्लोज करता है, देन यस 65 का लेवल जाएगा। डोमिनेंस चार्ट पे मैकडी ग्रीन है, आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है, हायर लोज बना रहा है, तो अच्छी बात है इसके ऊपर जाने के संकेत थे। लेकिन क्या ये यहाँ से फेल हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 20 में बार बार इसे फेल किया हुआ है। यहाँ पे देखो आप, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, आप इस जोन पे देखो, यहाँ पे फेल किया 20 में, फिर वापस से यहाँ पे 10 और 20 में फेल किया, यहाँ पे फेल किया, यहाँ पे फेल किया, और फिलहाल अभी पिछले 2 दिनों में बैक टू बैक इसे फेल किया है। तो अभी कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी है, मेरा मानना है कि इसके ऊपर जाएगा, रीटेस्ट करेगा एंड देन उसके बाद नीचे आएगा। वनडे की चार्ट की बात करूं दोस्तों, वनडे के चार्ट पे ऑब्वियसली हम जो गोल्डन रेशियो उसको टेस्ट कर रहा हूं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक हम बैक टू बैक इसके ऊपर या इसके नीचे ना क्लोज करें 2-3 कैंडल बैक टू बैक, तब तक हम एक पैटर्न बना नहीं सकते। अभी ये रीटेस्ट कर रहा है और पिछले 12 आवर्स में ये बैक टू बैक इसी लाइन पे कंटिन्यूसली कैंडल ड्रॉ हो रहा है दोस्तों। और आप देखो अभी भी ये इसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं इस ड्यूरेशन में मैग जो हमारा 20 और 10 वो नीचे आता जा रहा है। 10 ऑलरेडी हमारा 65 के नीचे आ चुका है, 20 भी अगर इसके नीचे आ जाता है तो इसके संकेत ये हो जाएंगे कि यहाँ पे जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। अभी फिलहाल हम इस लाइन को टेस्ट कर रहे हैं, फिर इसके बाद तो वनडे के चार्ट पे शायद हम इसको टेस्ट करें इस लेवल को दोस्तों। मैं 20 और 10 की बात करें तो आने वाले दिनों में हमें थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम दिख सकता है डोमिनेंस चार्ट पे। मैकडी भी अगर देखोगे आप, ओवरऑल ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। आरएसआई में बार बार कल भी बताया था कि ये थोड़ा सा ऊपर जरूर बनाया, लेकिन रीटेस्ट जरूर करने नीचे आएगा। वो रीटेस्ट क्या इस लेवल के बाद करता है या फिर यहीं से देखने को मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। चांसेस की बात करूं तो मुझे लगता है कि ये रीटेस्ट करेगा पहले 10 को वनडे के चार्ट पे, और वो काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन इतना ज्यादा मोमेंटम तो हुआ नहीं है, तो इतना डाउनफॉल क्यों? तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट बिटकॉइन का। बिटकॉइन के चार्ट पे मैंने आपको ये पैटर्न 3 दिन से आपको दिखा रहा हूँ। ये व्हाइट लाइन को कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहा है, और इस जोन पे मैंने आपको कहा था कि ये ऊपर जा सकता है और इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। ऑल्दो यहाँ पे इसने 100 ईएमए को फेल किया, यानी कि डाउनवर्ड मोमेंटम के ज्यादा चांसेस है। मैकडी रेड में बना हुआ है, आरएसआई मीडियम है। 4 आवर के चार्ट की बात करें दोस्तों, हम 20 में बार बार टेस्ट कर रहा है और नीचे का जोन। और क्या हुआ अभी पिछले आवर्स में? अगर 1 आवर की बात करूं दोस्तों, 1 आवर के चार्ट पे आपको ज्यादा क्लियर होगा चीजें। 1 आवर के चार्ट पे आप देखो क्या हुआ। इसने अगेन से इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश की, और क्या हुआ? रिजेक्ट हो गया और वापस से ये ग्रीन बना गया। मैकडी देखो 1 आवर की चार्ट पे ग्रीन बन रहा है,
आरएसआई देखो आप ऊपर जा रहा है, तो क्या ये ऊपर जाएगा? बिल्कुल जाएगा, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? तो मेरा मानना है नहीं, ये वापस से 100 ईएमए टेस्ट करेगा और उसके बाद डिसाइड करेगा कि इसको ऊपर जाता है या नीचे। मेरा मानना है पर्सनली कि ये टेम्पररी ऊपर जाएगा, फिर से कुछ ऐसा ही पैटर्न बनाएगा और अगेन से इसे टेस्ट करने के लिए नीचे आएगा दोस्तों। और ये जितनी बार इस लेवल को टेस्ट करेगा, आप देखो कितना बड़ा वीक है। अगर मैं 1 आवर की चार्ट की बात करूँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लगभग लोएस्ट जो बना था 30,870 $847 तक गया था दोस्तों, यहाँ पे जो डाउनफॉल देखने को मिला। मैंने आपको बार-बार बोला, ये 30,000 का जो लेवल है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट ज़ोन है। जब ये एक बार ब्रेक हो जाएगा ना, तो ऑब्वियसली बिटकॉइन नीचे बहुत तेज़ी से जाएगा। लेकिन इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है और ये चीज़ हमें बैक टू बैक दिख रहा है। तो देखते हैं, अभी मेरा मानना है दोस्तों, ये 100 ईएमए शायद टेस्ट करे एंड वापस से नीचे वापस से इसको टेस्ट करने जाए। क्योंकि अब मैंने आपको कल भी बताया था कि इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से, जिस हिसाब से अभी तक सब कुछ प्ले आउट हो रहा है, इसके हिसाब से बात करूँ तो ये फरवरी फर्स्ट वीक के एंड तक बना हुआ है, लगभग 9 फरवरी तक बना हुआ है। तो अगर ये लास्ट तक पैटर्न चलता रहेगा तो यहाँ तक जाएगा, लेकिन इतना जनरली बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ऐसा होता नहीं है। ऑल्दो अभी रिसेंटली पास्ट में ऐसा हुआ है कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट में ब्रेकआउट हुआ है चार्ट। तो फिर भी हम उम्मीद करते हैं जैसा पास्ट का परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से हमें उससे पहले से ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। टारगेट आपको पहले ही बता दिया था, अगर नीचे ब्रेकआउट होता है हमें 20,000 तक देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है दोस्तों, तो वापस से 40,000 का लेवल टेस्ट करते हुए दिख सकता है हमें बिटकॉइन। लेकिन फिलहाल प्रोबेबिलिटी वाइज 70% 80% चांसेस है कि वो नीचे जाएगा। वहीं 15 से 20% मान के चलो ऊपर भी जा सकता है अभी के लेवल पे। प्रोबेबिलिटी वाइज हाईली प्रोबेबिलिटी कि नीचे जाएगा दोस्तों। वहीं अगर 1 आवर की चार्ट की बात करूँ तो मैकडी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये वापस से रीटेस्ट करेगा, मैंने आपको बताया ही। 1 डे की चार्ट के ऊपर अगर देखें दोस्तों, बिटकॉइन बिटकॉइन जो है कंटिन्यूअसली इसी पैटर्न में अभी भी कर रहा है, जो मैं आपको ड्रॉ करके कल बताया था दोस्तों। तो अभी इस लेवल को इसे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और बैक टू बैक टेस्ट कर रहा है, और ये टेस्ट करना बनता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, ऑब्वियसली गोल्डन रेशियो जरूर टेस्ट होगा। गोल्डन रेशियो फिलहाल की डेट में बना हुआ है लगभग 22,000 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले भी कई चार्ट में बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपको देख सकते हो कि ग्रीन लाइन 26,000 पे है, वहीं ऑरेंज लाइन 21,400 पे बना हुआ है दोस्तों। और ये हर बुल रन में इस लाइन को टेस्ट करता है ऊपर बढ़ने से पहले। तो क्या है, ये यहीं पे साइडवेज मोमेंटम लेगा और ये लाइन ऊपर जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी की बात करूँ तो जी हाँ, बिल्कुल नीचे जाएगा बिटकॉइन, और वो आने वाले वक्त में हमें कंफर्म होगा। लेवल आपको पता है अगर आप मुझे डेली फॉलो करते हो। बाकी शॉर्ट टर्म में लेवल मैंने आपको बता रखा है 30,000 नीचे की तरफ। वहीं अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो इस चार्ट के हिसाब से दोस्तों, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो सबसे जो क्रिटिकल जोन होगा वो होगा लगभग 32,000। वो होगा दोस्तों अप्रॉक्सिमेटली 34,000, या कह सकते हो 35,000 का लेवल। अगर इसके ऊपर क्लोज कर लेता है कैंडल, तो ऑब्वियसली ब्रेकआउट ऊपर की तरफ, अदरवाइज नीचे की तरफ। मेरा मानना है नीचे जाएगा। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा। लेकिन यहाँ तो ज्यादा डाउनफॉल हुआ नहीं, फिर ऑल्ट कॉइन क्यों गिर रहे हैं? क्यों गिर रहे हैं? उसका रीजन है, ये है दोस्तों, उसका रीजन बस यही है कि बिटकॉइन जो है, अगर रेट वाइज बात करें तो लगभग $2,000 का ऊपर नीचे हुआ है, और ये फ्लक्चुएशन जो है ये इंपैक्ट कर रहा है ऑल्ट कॉइन को यूएसडी चार्ट पे। और यही रीजन है कि बीटीसी चार्ट पे आपको ग्रीन दिख रहा है मैक्सिमम चीजें, और कंटिन्यूसली ग्रीन होता जा रहा है जो नहीं है। अब लेके चलता हूँ इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे देखो क्या हुआ। मैंने आपको क्या कहा था इस जोन पे जब था कि 20 EMA टेस्ट करेगा, और उससे पहले उसने ऊपर चला गया, फिर वहां से अल्टीमेटली 20 EMA टेस्ट किया, फिर वापस से ये 100 EMA टेस्ट कर रहा है, और उससे उसके बाद इसने बाउंस बैक लिया। और ये पिछले जो आवर्स में जो डाउनफॉल दिखा है उसी वक्त की बात है दोस्तों। बिटकॉइन में साफ डिक्लाइन देखने को मिला हमें यहाँ पे इथेरियम के बिटकॉइन के चार्ट पे। वहीं अभी बैक पिछले 3 घंटे से बैक टू बैक वापस से इसे बाउंस बैक मिला है 100 EMA से, एंड ये ऊपर की तरफ जा रहा है। मैकडी की बात करूं, ग्रीन होता जा रहा है, आरएसआई ऊपर जा रहा है, तो जी हाँ, शॉर्ट टर्म में ये ऊपर की तरफ दिखेगा हमें। हम बात करेंगे 4 आवर के कैंडल पे क्या कहता है। 4 आवर के कैंडल पे अभी 20 EMA टेस्ट कर रहा है, मैकडी रेड बना हुआ है, तो वहीं आरएसआई भी मीडियम बना हुआ है। तो मेरा मानना है कि अभी साइडवेज मोमेंटम दिखा सकता है, यहाँ से थोड़ा बहुत 2 या 3 कैंडल साइडवेज मोमेंटम के बाद ऊपर की तरफ दिख सकता है हमें होते हुए। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो ऑब्वियसली अगला लेवल बीटीसी चार्ट पे 0.036 बीटीसी है, जो मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज में मानना है कि प्रोबेबिलिटी कम है यहाँ से ये ऊपर जाएगा। एंड उसका रीजन यहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल यहाँ पे बहुत अच्छा है। अगर सपोर्ट की बात करूँ तो 0.0387 पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है 4 आवर के चार्ट पे। तो मेरा मानना है छोटा मोटा वीक आ सकता है, लेकिन ये अल्टीमेटली ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब आपको क्लियर होगा कि इथेरियम भी अल्टीमेटली ऊपर ही जा रहा है। और आप देखो कल के कंपैरिजन में 1 डे की चार्ट की बात करूँ, कल नीचे गिरा था और आज ऊपर जा रहा है। मैकडी हमारा आज भी जो है, अगर मैं 20 EMA की बात करूँ तो 0.0358 बीटीसी पे बना हुआ है। मैकडी ग्रीन बना हुआ है, आरएसआई मतलब नॉर्मल जोन में बना हुआ है। तो जी हाँ, ये ऊपर जा सकता है यहाँ पे भी। तो इसीलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, सब कुछ नॉर्मल है। और बिटकॉइन का जो प्राइस यूएसडी टर्म में फ्लक्चुएट हुआ है, इस वजह से ऑल्ट कॉइन के यूएसडी में चार्ट में आपको डाउनफॉल देखने को मिला है दोस्तों। वहीं अब बात करता हूँ इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे। इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे क्या हुआ देखो, मैंने आपको बोला ना कि यूएसडी चार्ट पे आपको बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। इथेरियम ने भी लगभग 1324 हाईएस्ट बना था इस आवर में, एंड ये 4 आवर का कैंडल है, एंड जो लोएस्ट बनाया था $1231 पे। तो कहाँ कल ऑल टाइम हाई बनाया, और आज फिर से 100 EMA टेस्ट किया। और ये करना है दोस्तों, ये करना है, ये होना जरूरी है। और देखो क्या हो रहा है। अगर मैं आपको 1 आवर के चार्ट की बात करूं, 1 आवर के चार्ट पे आप देखो क्या हो रहा है। जैसे इस जोन पे आया, मैंने आपको क्या बताया था कि ये मेरा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है,
और यहाँ से ही बाउंस बैक मिला था हमें, राइट, और ये मेरा बाइंग जोन है, वापस से ऑलमोस्ट इसको टच किया, ऊपर गया। अगर आप मेरे वीडियो के साथ बने हो और अभी तक अगर एथेरियम में एंट्री नहीं की हो तो सपोर्ट जोन में एंट्री लिया करो, हमेशा सपोर्ट लाइन इसलिए मैं हमेशा चार्ट में छोड़ के जाता हूँ, इरेज में बहुत दिनों के बाद ही करता हूँ दोस्तों। अभी भी ये सपोर्ट जोन है और कितना सपोर्ट जोन है वो आपको दिख गया, यहाँ से डाउनफॉल होना शुरू हुआ ऑल टाइम हाई बनाने के बाद, लेकिन बैक टू बैक 48 आवर में इसको फाइनली रीटेस्ट किया है एंड अब ये वापस है 100 और 200 ईएमए और साथ में 20 ईएमए को भी टेस्ट कर रहा है और ऊपर जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैकडी ग्रीन है, आरएसआई भी हमारा अच्छा है, अच्छे की तरफ होता हुआ जा रहा है और कहीं ना कहीं लोअर बैंड टेस्ट कर लिया है। अगर हो भी सकता है डाउन जाए तो छोटा सा और वीक दिख सकता है, लेकिन मेरा मानना है यहाँ से अब ये ऊपर की तरफ टेस्ट करेगा। ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा, आपको लेवल पता है ऊपर का लेवल कितना होगा, लगभग $1424 के अराउंड में होगा। वहीं अगर मैं ऑल टाइम हाई की बात करूँ, अगेन से वो रेजिस्टेंस बनाई हुआ है, तो आपको घबराना नहीं है। ऐसा कुछ वीक दिखता है मार्केट में, हो सकता है मैं अपडेट ना दे पाऊँ, लेकिन आपको लेना है एंट्री। अगर आप एंट्री का इंतजार कर रहे हो, अभी ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, बार बार एंट्री लेने की भी जरूरत नहीं है। आप अपना पोर्टफोलियो के हिसाब से एंट्री अगर नहीं ली हो तो एंट्री ले सकते थे, गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। क्या ये दोबारा नहीं मौका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन फिलहाल जो है आने वाले कुछ आवर्स मुझे लगता है पर्सनली कि ऊपर ही दिखेगा, बैक टू बैक या साइडवेज मोमेंटम लेगा इथेरियम। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया 1 आवर की चार्ट की बात। वन डे के चार्ट पे देखिए, वन डे के चार्ट पे क्या हो रहा है। वन डे के चार्ट पे आप देखो, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये लाइन जो व्हाइट लाइन है इसको बैक टू बैक टेस्ट कर रहा है और फेल हो रहा है, बैक टू बैक टेस्ट कर रहा है एंड फेल हो रहा है। एंड यही रीजन है दोस्तों, यहाँ पे इतना बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है और यही रीजन है इतना बड़ा जो मोमेंटम आता है बिटकॉइन में, तो इसके ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है वो दिखता है हमें। और ये कंटिन्यूसली इस लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा सक्सेसफुली, कोई भी कैंडल अभी तक इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ। जिस दिन कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगा इस व्हाइट लाइन के, अगले दिन ऑल टाइम न्यू हाई इथेरियम में बनने शुरू हो जाएंगे बैक टू बैक, जैसे बिटकॉइन में बने थे। फिलहाल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, 20 ईएमए वन डे के चार्ट पे बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है एंड कहीं ना कहीं 20 ईएमए ने सपोर्ट दिया है, तो हमें देखना है 20 ईएमए जल्दी से इस लेवल के ऊपर आ जाए। और ये आने में लगभग एक हफ्ते का टाइम है दोस्तों, लगभग अगले वीक तक आराम से ये इस लेवल पे आ जाएगा अगर ये इसके ऊपर मेंटेन रहता है। 20 ईएमए जैसे ऊपर आएगा आप देख लो, वहां से आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है वनडे के चार्ट पे भी। और मेरा मानना है अगर 20 ईएमए का सपोर्ट लेके इसको ब्रेकआउट करता है तो वो बहुत ही बुलिश होगा, वो उससे भी ज्यादा बुलिश होगा जो मैंने आपको बता रखा पास्ट में। फिलहाल के लिए ऑब्वियसली जो अगला लेवल होगा जब ये ऊपर जाएगा तो फिर फेबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से $2298 पे होगा। क्या वो आने वाले कुछ आवर्स में जा सकता है, तो मेरा मानना है नहीं, हाईली प्रोबेबिलिटी कि अभी साइडवेज मोमेंटम लेगा या फिर वापस से रीटेस्ट करेगा ऑल टाइम हाई। ऑब्वियसली जब ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है और सक्सेसफुली कैंडल क्लोज होता है 4 आवर या 1 आवर पे बैक टू बैक, देन हमें देखने को मिल सकता है अगला टारगेट, वो मैंने आपको बता दिया। वहीं अगर नीचे जाता है तो कहाँ पे नजर रखना है, इन केस अगर फर्दर नीचे जाता है दोस्तों तो मेरा बाइंग जोन अभी भी वही बना हुआ है, जो येलो लाइन है $1150। अगर ना मौका मिले जरूर लपक लेना अगर एंट्री नहीं लिया है, ठीक है दोस्तों। बाकी ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है, लॉन्ग टर्म में बहुत बुलिश है। वीकली चार्ट की बात कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए। वीकली चार्ट पे देखो आप क्या हो रहा है इथेरियम के साथ, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये वीकली चार्ट पे भी देखो इस व्हाइट लाइन के ऊपर ना क्लोज कर पा रहा है ना नीचे क्लोज कर रहा है, इनडिसिसिव मोड पे, और इसीलिए आपको ना बढ़ते हुए दिख रहा है लेकिन घटते हुए दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे वीकली चार्ट पे 20 में $785 पे बना हुआ है, वर्स्ट से वर्स्ट सिनारियो होगा ना तो 785 तक भी जा सकता है। तो अगर किसी भी दिन ऐसा मिले आपको मौका ना तो जरूर घुस जाना, मैं पहले से बता रहा हूँ। क्या ये जाएगा, प्रोबेबिलिटी 95% चांसेस है जी नहीं, अभी नहीं जाएगा, जाएगा लेकिन ये 20 में काफी ऊपर आ जाएगा। इस ड्यूरेशन में हो सकता है साइडवेज मोमेंटम ले यहाँ पे और हमें रीटेस्ट करता हुआ दिखे बैक टू बैक इसी लेवल पे, जैसे पिछले 4 वीक से ये कंटिन्यूसली इसी लेवल को टेस्ट करता जा रहा है। अगले वीक का टारगेट ऑब्वियसली विद वीक बढ़ता जा रहा है। अगले वीक ये जो व्हाइट लाइन है वो ऑब्वियसली $1461 पे होगा, उसके अगले वीक $1500 पे होगा। तो अल्टीमेटली इसके ऊपर जब कैंडल प्रॉपर्ली क्लोज हो और उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव वीक इसको सक्सेसफुली रीटेस्ट करेगा तो अगेन अगला टारगेट हमारा डन है दोस्तों ऊपर की तरफ। नीचे का मैंने बता दिया, ऊपर का भी बता दिया, एंट्री नहीं लिया तो एंट्री लेने के लिए भी पोजीशन बता दिया दोस्तों। तो यार प्लीज पैनिक मत हुआ करो, ठीक है। एंड जब भी इम्पैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली बिटकॉइन जब भी मोमेंटम दिखाएगा यूएसडी में तो बाकी के चार्ट पे यूएसडी में डाउन जाएगा, बिटकॉइन में ज्यादा सफर करते हुए नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। और अगर अभी तक आपको ये बिटकॉइन वाला फंडा नहीं है क्लियर तो यार बेसिक फंडामेंटल जो सीरीज है मेरा ट्रेडिंग का वो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, पहला वीडियो पूरा डिटेल में समझा रखा है। और उसके बैक टू बैक जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव वीडियो है जरूर देखिएगा दोस्तों। दोस्तों ये तो हुआ बिटकॉइन और इथेरियम की बात। इसके अलावा दोस्तों आज मैं बात करूंगा ईओएस की, ईओएस, जी हाँ, वन ऑफ माय फेवरेट। और ये वन ऑफ द कॉइन है जो टॉप कॉइन है, लेकिन अभी तक इसमें जो ऑल्ट सीजन है उसका थोड़ा भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। थोड़ा बहुत दिखता भी तो बिटकॉइन के मोमेंटम की वजह से डाउन आ जाता है। तो अगर अभी तक आपके पोर्टफोलियो में यूएस नहीं है ना, बता रहा हूँ परफेक्ट टाइम है, बाय करके रख लो। क्यों मैं बोल रहा हूँ, लोग बोलेंगे पता नहीं ये कब तक चलेगा, उसके लिए तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट में बता देता हूँ। इसका जो लोएस्ट गया था बीटीसी के टर्म में 9000 सतोशी समथिंग, वो गया था 27 अक्टूबर 2017, यानी लास्ट बुल रन से ठीक पहले, ठीक है। लास्ट बुल रन फिनिश होने से 3 महीने पहले का, ठीक है। उससे पहले ऑब्वियसली ये बढ़ा हुआ था, जून जो भी इसका हिस्ट्री रहा है ऑल टाइम हिस्ट्री, ठीक है। जब ये आया था मार्केट में तो $2 के आसपास ही आया था, ठीक है। बीटीसी टर्म में बहुत हाई था। आज भी हम उसी रेट पे हैं, कितना, लगभग लगभग यहाँ पे कितना था 2.24, राइट, और आज हम कितने पे हैं 2.62। अगर मैं आपको बोलूं कि इथेरियम आज आपको $10 में मिलेगा, लोगे या नहीं लोगे,
बताओ, बिटकॉइन बोलूं $1 का मिलेगा, लोगे या नहीं लोगे? यार तो ईयूएस को अंडरएस्टिमेट क्यों कर रहे हो? ईयूएस आपको स्टार्टिंग प्राइस जो था इसका $2.5 अप्रॉक्स, $2.5 से थोड़ा सा कम उस रेट पे मिल रहा है यूएसडी टर्म में, और बीटीसी रेट में तो भैया ये ऑल टाइम लो बना रहा है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम। अभी की बात करूं सतोसी में तो लगभग 8,158 सतोसी पे है, वहीं यहाँ पे बात करूं तो लगभग इसी लेवल के आसपास था। तो मतलब समझो यार। बाकी मैं चार्ट पे आपको बताता हूँ, तो एंट्री नहीं लियो ना यार, कम से कम छोटा सा अमाउंट ही सही यूएस का टोकन खरीद के रख लो, कुछ नहीं तो 10 टोकन खरीद के रख लो यार, ठीक है? रख तो लो, देखना पावर क्या है यूएस का। बस मैं ये बता दूं, यूएस जब लास्ट बुल रन में आया था ना, तो इथेरियम किलर कहते थे इसको, क्यों? क्योंकि इसमें वो सारे फंडे हैं, सारे प्रोजेक्ट में फीचर्स हैं जो इथेरियम कर सकता है और उसके एडॉन्स कर सकता है। आज की डेट में जैसे पोल्का डॉट के लिए मैंने बोला ना, पोल्का डॉट इन सब का इन सबसे भी ऊपर है, पहले बहुत एडवांस है क्योंकि वो न्यू टेक्नोलॉजी है। यूएस उस टाइम में सबसे न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी थी। बाकी अगर मैं बात करूँ टीआरएक्स के कंपैरिजन में, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है? क्या टीआरएक्स खराब है? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ टीआरएक्स होल्ड करो मिड टर्म में। तो यूएस को क्यों नहीं होल्ड करना है? यूएस तो यार गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अच्छा मैं बताता हूँ शॉर्ट टर्म में, इसका लोएस्ट जो था 50 सेंट था, ठीक है, जो ऑब्वियसली 3 साल पहले की बात है, और उसका ऑल टाइम हाई जो गया था बुल रन के पीक पे गया था $22 से भी ऊपर, ठीक है? आज हम कितने पे बने हुए हैं? ऑलमोस्ट 90%, अगर मैं परसेंटेज में बोलूँ ऑलमोस्ट 90% डाउन बने हुए हैं। 90% डाउन में अगर इथेरियम मिल रहा था, लपके थे नहीं लपके थे ना, और इथेरियम बढ़ गया ना वापस से। यूएस मौका दे रहा है यार, 90% डाउन पे है, ले लो ले लो ले लो, इससे पहले ये भी भाग जाए। कब भागेगा वो मैं बताता हूँ, ठीक है? चलो अब मैं चलता हूँ यूएस के यूएसडी चार्ट पे ही पहले लेके चलता हूँ। यूएस का यूएसडी चार्ट देखो, ऑब्वियसली जो उसका ऑल टाइम जो जो लोएस्ट था वो ऑलमोस्ट इस चार्ट पे जो अवेलेबल है वो अप्रोक्सीमेटली इस लेवल पे था, 0.37 यूएसडी डॉलर पे, ओके। एंड जो इसके बाद कंटिन्यूसली बुल मार्केट में ऊपर गया, पीक बनाया नया, एंड उसके बाद करेक्शन आया। करेक्शन आने के बाद ये ऑलमोस्ट पैरेलल मोमेंटम है। अगर मैं वैसे ग्राफ वाइज देखूं तो ज्यादा इसमें नीचे नहीं गया। अगर यूएसडी टर्म में बात करूं 2.6 डॉलर, राइट? इस चार्ट पे ऑब्वियसली 2.6 पे लॉन्च हो चुका, $2 के आसपास तो इसकी लॉन्चिंग के साथ ही बन गया था दोस्तों। तो आज हम ऑलमोस्ट उसी रेंज में बने हुए हैं, ठीक है, मेंटेन किया हुआ है डॉलर में। तो क्या हो सकता है? तो अगर मैं आपके लिए शॉर्ट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूं दोस्तों यूएसडी चार्ट पे, तो इसका ऑल टाइम हाई लगभग $22 के आसपास ही ले लेता हूँ, एंड जो लोएस्ट गया था इसका इस लेवल तक गया था। तो मैं अगर आज की डेट की बात करूं दोस्तों, अभी हम आराम से अभी मैं मैकडी की अगर बात करूं, ये वीकली चार्ट है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है? आरएसआई भी मेंटेन है, मैकडी भले ही रेड में जा रहा है, तो रेड में जाने का क्या सिग्निफिकेंस है मैं बताता हूँ आपको। लेकिन आप देखो वॉल्यूम जो है ना आने शुरू हो गए हैं इसमें। ये वॉल्यूम देखो, आप ध्यान से देखो, ये क्या है? वॉल्यूम वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है, ध्यान दो, इतना बड़ा जो वॉल्यूम है कभी नहीं आया इसकी पास्ट हिस्ट्री में। और ये है बाइनेंस का चार्ट, ठीक है, यूएस का। तो आप समझो ये वॉल्यूम पे कौन है जो खरीद रहा है, और जो खरीद रहा है वो बेवकूफ है क्या? है ना? तो यहाँ पे वॉल्यूम आने लगे हैं और ऑल टाइम हाई वॉल्यूम आने लगे हैं यूएस में। तो ये कुछ ही हफ्तों में हो सकता है पंप कर जाए, और अचानक से पंप कर जाएगा दोस्तों। तो फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ, जो मिनिमम पहला करेक्शन जो आएगा मेजर, जब ये ऊपर बढ़ना शुरू होगा तो लगभग 6 साढ़े 6 डॉलर के आसपास आएगा, छोटा सा करेक्शन हो सकता है। उसके बाद रीटेस्ट करके ये ऊपर जाएगा, उसका अगला लेवल होगा 9 साढ़े 9 डॉलर। उसके बाद अगला लेवल होगा लगभग $12, और उसके बाद जो गोल्डन रेशियो है लगभग $15। मेरा मानना आराम से $15 अगले 3 से 4 महीने में ये कवर करेगा, इस रेंज से भी, मतलब आराम से आपके 7-8 गुना करेगा। लेकिन क्या इतना ही जाएगा? जी नहीं दोस्तों। इसका जो ऊपर का टारगेट है, ऊपर का टारगेट मैं सिर्फ डॉलर के टर्म में बता रहा हूँ दोस्तों फिलहाल अभी आपको। मेरा मानना है कम से कम अगले 6 महीने में लगभग $36 पे जाना चाहिए इसको, एज पर जो लास्ट टाइम जो हुआ था इसके साथ बुल रन में, उसकी बात करूं तो उस हिसाब से ये इस लेवल तक जा सकता है। यानी कि अगर आज $3 का है और मैं बोल रहा हूँ लगभग $36, तो मतलब लगभग 12 टाइम्स डॉलर के टर्म में, ठीक है? अब मैं बात कर लेता हूँ वन डे के चार्ट पे, कि वन डे के शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर मैं बताऊं दोस्तों, अब देखो कि ज्यादा मोमेंटम नहीं बना पा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, बैक टू बैक $4 के आसपास भी गया, लेकिन वापस से अभी हम नीचे बने हुए हैं। और हमारा जो इसका रीजन है, आप देखो मैकडी के कितने छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े बन रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल छोटे, मतलब बहुत ही कम डिफरेंस के साथ ऊपर नीचे हो रहा है प्राइस, इवन दो मैकडी रेड है। और जो आरएसआई है वो मिड पे बना हुआ है। तो वनडे के चार्ट पे क्या ये ब्रेकआउट कर जाएगा? तो अभी कंफर्म नहीं है ब्रेकआउट कर जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से ऑल सीजन में चीजें होती है उस हिसाब से मैं बताऊं, अभी 20 EMA और जो 100 EMA हमारा दोनों एक साथ चल रहा है, एंड ये दोनों ही क्रिटिकल फेज पे हैं। और यहाँ से मेरा मानना आने वाले 1-2 हफ्ते में हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखेगा। पहला जोन मैंने बताया वनडे चार्ट पे भी वही होगा। इस वाले जोन में ऑब्वियसली जो हमारा प्रीवियस हाई होता है ना, उससे अगर मैं देखूं, अगर उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लूं दोस्तों, अगर मैं यहाँ से अगर इसका लोएस्ट देखूं, तो ऑलमोस्ट हमारा जो रेजिस्टेंस काम प्ले कर रहा है दोस्तों, आप देख लो एग्जैक्टली फिबोनाची रिट्रेसमेंट रीटेस्ट कर रहा है, कौन सा लेवल? 0.38, एंड यहाँ पे काफी ज्यादा कंजेस्टेड हो रहा है। और 0.61 ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, मतलब कि ये टेस्ट कर लिया है रिट्रेस होके। अब जब बाउंस लेगा दोस्तों, तो आपको दिख सकता है आने वाले दिनों में इसका ऑल टाइम जो यहाँ का पीक बोलूं
पहला जो पीक होगा $5.5 का, और मेरा मानना है इस चार्ट पे भी हमें लगभग $8 के आसपास दिखेगा, लेकिन ऑब्वियसली जो उससे पहले मेजर रेजिस्टेंस है वो प्ले आउट करेगा। तो आपको इन सारे नंबर्स पे ध्यान रखना है। यूएसडी टर्म में बता दिया दोस्तों, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ बीटीसी टर्म में बात करो, क्योंकि अभी बुल मार्केट है। आप देखो बिटकॉइन के चार्ट पे यूएस क्या करता है, आपको मैं बताना चाहूंगा। देखो वॉल्यूम देखो, सिर्फ आप वॉल्यूम देखो क्या हो रहा है, और मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना वॉल्यूम इसकी हिस्ट्री में नहीं आया है। यहाँ पे जब ये डाउन हुआ है तब सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया है, मतलब जितने लोगों ने बेचा है उससे ज्यादा लोगों ने यहाँ पे खरीद लिया है दोस्तों, खरीद लिया है, और इसीलिए ये इतना बड़ा पीक बना है, और यही रीजन है कि इतना डाउनफॉल होने के बाद भी ये कंसिस्टेंट है। तो वीकली चार्ट पे अगर मैं बात करूं करेक्शन की, तो मैकडी ग्रीन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। आरएसआई बिल्कुल ही लोएस्ट पे जा चुका है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं, आरएसआई बहुत ही, इससे नीचे क्या जाएगा दोस्तों, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 17 का टेस्ट कर चुका। अब इससे नीचे नहीं जाने की संभावना है, इससे ऊपर ही जाएगा, और इसका स्टार्टिंग होने में लगभग, मेरा मानना है लगभग 1 से 2 वीक लगेगा इसको इससे बाहर आने में, एंड उसके बाद आपको बहुत ज्यादा तेजी से करेक्शन देखने को मिलेंगे इसके प्राइस में। तो वीकली चार्ट पे ऑब्वियसली पहला रेजिस्टेंस 20 EMA बना है, लेकिन आप एक चीज ध्यान दो, अभी जो लेवल बनाया ना ये 2017 के बुल मार्केट में जो अक्टूबर मंथ था उसके बराबर है। यही मैं बोल रहा हूँ कि यार उसी रेट में मिल रहा है, इस चीज को समझो, सतोशी की वैल्यू को समझो। और अगर मैं आपके लिए इस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट से टारगेट लेके आऊं, तो अगर मैं इसका पीक से लेके अभी बॉटम, अगर मैं मान के चलूं आज की डेट में ही है मान लो, या अगर मैं इसी लेवल के नीचे भी मान लूं, इसका भी सेम है, तो मतलब ऑल टाइम जो लो है वो इतना मान लूं, तो आप देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा भी डाउनफॉल मोमेंटम है। तो कोई बोलेगा जी हाँ ये बिल्कुल डाउन हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है, लेकिन जितना डाउन जाना था इसको जा चुका है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आरएसआई देखो यहाँ पे था, टच किया ऊपर गया, नीचे टच किया ऊपर गया, नीचे टच किया ऊपर गया, अब फाइनली इसने ब्रेक कर दिया, 30 से भी बिलो चला गया। और ये किसी भी मार्केट में अगर इतना बिलो मिल रहा हो ना, यहाँ पे आप लोगे ना तो नुकसान नहीं होगा, दैट्स फॉर श्योर, यहाँ से ऊपर ही जाएगा। तो क्या ये वन शॉट में चला जाएगा, नहीं, इसको कम से कम 1-2 वीक लगेंगे इस लेवल को टेस्ट करने के लिए, और उससे पहले 20 EMI रीटेस्ट करना होगा, जो कि 1500 सतोशी पे बना हुआ है। एक बार जब इस बार ये इसके ऊपर आ गया ना दोस्तों, उसके बाद हमारा अगला लेवल जो होगा ये वाला होगा 6300, और मेरा मानना है कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर जो हमारा गोल्डन रेशियो है ये जरूर टेस्ट होगा, कम से कम। वर्स्ट केस में बता रहा हूं मैं दोस्तों, आज है 816, आठ 8000, आज बना हुआ है दोस्तों लगभग 8016 सतोशी पे, राइट। 8160 सतोशी पे बना हुआ है दोस्तों, आज बना हुआ 8160 सतोशी पे। लेकिन जो आने वाले 6 महीने के अंदर ना ये आपको कम से कम 0.0015 बीटीसी बन सकता है दोस्तों। यानी आज का आपका 8016 सतोशी लगभग लगभग 20 गुना हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलमोस्ट, मतलब एग्जैक्टली बताऊं 8016 से लगभग 0015, जी हाँ, ऑलमोस्ट 20 गुना हो जाएगा सतोशी के टर्म में। यानी कि आप आज इसमें 0.1 लगाते हो ना, तो 2 बिटकॉइन बन जाएगा, आप ये समझो। 0.01 लगाते हो ना, और अगर मैं कंफर्म करने के लिए देखूं, मेरा जो टारगेट है लगभग गोल्डन रेशियो का वो लगभग 0.0015 है, और डिवाइड करूं मैं 0.0000816 से अगर, तो दोस्तों ये बनता है ऑलमोस्ट 18% से भी ऊपर। तो मैंने ऑलमोस्ट बोला था, 18% से भी ऊपर बनता है, सॉरी 18 गुना से भी ज्यादा बनता है। 18 गुना बीटीसी टर्म में बोल रहा हूँ, और आज से 6 महीने बीटीसी का रेट क्या होगा आप सोच सकते हो, तो यूएसडी में कहाँ जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यूएसडी चार्ट पे छोड़ो, ये वाले चार्ट पे आप फोकस रखो। और ये आपके, आज अगर आप 0.01 लगाते हो तो वो बन जाएगा 6 महीने में 0.18 बिटकॉइन। यूएसडी में आप सोचते रहो क्या हो सकता है। ये तो हुआ इसका वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे मैंने बोला कि 1-2 वीक लगेगा इसको, कम से कम 2 या 3 वीक भी लग सकता है रिकवर करने में बीटीसी चार्ट पे। लेकिन जब ये साइडवेज मोमेंटम लेगा बीटीसी चार्ट पे, यूएसडी चार्ट पे बढ़ना शुरू हो चुका होगा दोस्तों। वन डे की चार्ट पे बात करूं, वन डे के चार्ट पे एग्जैक्टली ये टच कर रहा है एंड रीटेस्ट कर रहा है, और मेरा मानना है ये रीटेस्ट फेल नहीं होगा, क्योंकि हमारा मोमेंटम देखो, मैकडी ऊपर की तरफ बना हुआ है, आरएसआई हायर लो बनाता जा रहा है और हायर हाई बनाता जा रहा है। रेट जो 20 में था उसको टेस्ट कर रहा है फिलहाल, आने वाले 2 या 3 दिन में इसके ऊपर चला जाएगा। उसके बाद अगला ऑब्वियसली जो लेवल होगा 1800 सतोशी हमें रेजिस्टेंस देगा। ये टेस्ट होने के बाद ऊपर का आसमान खाली है दोस्तों, उसके बाद ये बैक टू बैक इन सारे जोन को टेस्ट करेगा, जो मेरा पर्सनली मानना है। तो अगर अभी तक आपने यूएस में एंट्री नहीं लिया है, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि मिड टर्म में यार एंट्री ले लो, भले ही आप 10 यूएस खरीद के रख लो, बस रख लो। आपको कितना दे जाएगा, आपको मैं लॉन्ग टर्म का प्राइस एनालिसिस बताऊंगा कभी, अलग से वीडियो बना के ले आऊंगा एनालिसिस का। शॉर्ट टर्म में इसलिए लेके आऊँ क्योंकि बहुत लोगों के रिक्वेस्ट है, काफी दिनों से पेंडिंग चल रहा था, तो मैंने क्विकली कवर कर लिया। बहुत ही ह्यूज है ये, मतलब अभी पहले तो ये कवर करेगा $20, ऑल टाइम हाई जो भी $22 है, तो ऑलमोस्ट डॉलर टर्म में तो 10x यहीं पे हो गया। लेकिन अगर ये बिटकॉइन के टर्म में मैं बोल रहा हूँ 20x हो जाएगा ऑलमोस्ट आने वाले 6 महीने में, तो आप समझ सकते हो आप कितना
अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हो, क्योंकि सतोशी में जो गिरना था ना वो गिर चुका है। यूएसडी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। और यूएसडी वगैरह की सारी लॉन्ग टर्म की प्राइस प्रेडिक्शन में आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा अलग से वीडियो लाके। लेकिन फिलहाल के लिए यूएस में अगर एंट्री नहीं ली हो तो एंट्री ले लो यार मिड टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में लेना चाहते हो तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप वेट कर लो लगभग 100 ईएमए का क्लोज होने पे। 100 ईएमए के ऊपर जब बन जाता है ना उसके बाद शॉर्ट टर्म में एंट्री लो और ट्रेडिंग करके आप खेल सकते हो इसके ऊपर। अच्छा पोटेंशियल है इसमें ट्रेडिंग के भी, ठीक है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन होगा प्लीज यार गोल्ड, गोल्ड है गोल्ड, ठीक है, होल्ड करो होल्ड। कितने मिड टर्म के लिए कम से कम आराम से 20 गुना आपके सतोशी को करेगा, मैं डॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो होपफुली गाइस आपको मेरा एनालिसिस आज का ओवरऑल ठीक ठाक लगा होगा। और बताइएगा कमेंट करके अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस हो या फिर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। इसके अलावा अगले वीडियो में आपके हिसाब से मुझे कौन से कॉइन की लेके आनी है एनालिसिस वो आप जरूर टाइप कीजिएगा। जो मेजोरिटी होगा उसके हिसाब से मैं कल के वीडियो में लेके आऊंगा उसका टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आज मैं एफएक्यू नहीं ले पाऊंगा। उसका रीजन है आज मैंने लगभग तीन घंटे से भी ऊपर शूट किया आप लोगों के लिए Q&A सीरीज का वीडियो, जो कि आज कंपाइल नहीं कर पाया हूँ। वीडियो रेडी है बट कंपाइल नहीं हुआ है, एडिटिंग नहीं हुई है, तो वो होने में शायद कल शाम तक हो पाए। और अगला वीडियो था जो मैंने आपसे कल कहा था कि बाइनेंस पे कैसे ट्रेडिंग करना है वो सब मैं डेमो लेके आऊंगा। तो वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि आज मेरा पहला 1-to-1 जूम मीटिंग था, मैंने 5 टीम मेंबर्स के साथ किया था। एंड तो वो जूम मीटिंग बहुत अच्छा था, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और जो लोग भी ज्वाइन किए होंगे उन्होंने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। और आने वाले टाइम में मैं वो वीडियो, क्योंकि काफी लंबा हो गया था, 2.5 घंटे से अराउंड हो गया था, 2.5 घंटे के अराउंड का, तो उसे मैं लो प्रायोरिटी पे अपलोड करूंगा। लेकिन इसी वीक करूंगा मैं अपलोड, संडे से पहले, सो दैट नेक्स्ट जो मीटिंग होगी ना उससे पहले लोगों को आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आंसर कर लिए हैं, सो दैट आपको जरूरत ही ना पड़े हो सकता है मेरे से 1-to-1 करने की। और अगर फिर भी जरूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। मेरे वेबसाइट पे जाइएगा आप cryptoinsiderta.blogspot.com पे, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखा है ऑप्शन, आप जाइएगा वहाँ पे एंड क्लिक कीजिएगा, पहला ही सेक्शन अभी अवेलेबल है वहाँ पे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी यार, जो भी आप लोग ना उस सेशन में डिस्कस करना चाहते हो प्लीज ये फॉर्म फिल करते वक्त ना इसमें डिटेल में अपने क्वेश्चंस फिल कर लो। इससे क्या होगा ना कि मैं आप लोगों को एजेंडा मुझे क्लियर होगा, तो मैं कॉमन जो क्वेश्चंस होंगे उन लोगों का ग्रुप बना दूंगा, तो शॉर्ट में मीटिंग हो जाएगा एंड शायद हेल्दी भी होगा सबके लिए। आज का मीटिंग पहला था एंड काफी लंबा हो गया, बट मैं लाऊंगा उसका वीडियो कंपाइल करके। उससे पहले ऑब्वियसली मुझे बाइनेंस का जो ट्रेडिंग वाला फंडामेंटल है वो लाना था। आज कहीं ना कहीं उसका सूट पेंडिंग रह गया ड्यू टू लॉन्ग लंबे लिस्ट थे Q&A सीरीज का, तो उसे मैंने आज कंप्लीट किया है। कल अपलोड हो जाएगा Q&A सीरीज का वीडियो। एंड जो आपका बाइनेंस वाला है वो मैं होपफुली ट्राई करूंगा कल रात तक फिनिश करके ले आऊँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों बने रहेगा इस चैनल के साथ। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो यार। एंड अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, cryptoinsiderta.blogspot पे जाइएगा, अबाउट मी में जाइएगा और वहां पे जाके मुझे डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे जो मेरा ऑफिशियल लिंक है उस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यार आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी प्लीज मेल मत सेंड करना ज्यादा, और अनलेस अनटिल कुछ रिक्वायर्ड हो, नहीं तो स्पैम बढ़ने लगेंगे, ज्यादा अमाउंट हो जाएगा तो मैं शायद सबको कवर नहीं कर पाऊंगा। और यही रीजन था मैं मेल आईडी आप लोगों को नहीं बताता था, बट मैंने फिलहाल के लिए मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है, सो दैट ऑफिशियल जो भी होगा मेरा अपडेट वो आपको आपके पास जब जाए मेल के थ्रू तो आप लोगों को लगे कि हाँ ये आप लोगों को फेथ रहे कि हाँ ये मैंने ही भेजा है। और यार जो भी लोग अभी तक अकाउंट नहीं बनाया जाके मेरे रिकमेंडेड साइट में जाओ, अकाउंट बना लो यार, सब पे रजिस्टर कर लो, फ्री है रजिस्ट्रेशन, केवाईसी करके रख लो, कब क्या काम आ जाए कोई कुछ नहीं कहता, कोई कुछ नहीं कह सकता। और इन सब पे मैं धीरे धीरे वीडियो ला रहा हूँ। एंड जो टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं उनके लिए यार मैंने कूपन कोड छोड़ रखा है, आपको फ्री का अकाउंट बनाओ, जब फ्यूचर में कभी परचेस करोगे तो आपको $30 मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस लिंक से आप रजिस्टर कर लेना, फ्री का अकाउंट बनाना, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी जरूरत नहीं है पे करने के लिए। बाकी आप मेरे साथ बने रहो, मैं डेली कुछ ना कुछ आप लोगों को नई इन्फॉर्मेशन ट्राई करता हूँ सिखाने के लिए। और आने वाले टाइम में विद द टाइम जैसे जैसे मेरे पास टाइम बैंडविड्थ बढ़ेगा बाकी चीजों के लिए मैं टेक्निकल एनालिसिस भी आप लोगों को सिखाऊंगा दोस्तों, लेकिन विद द टाइम। एंड इसके अलावा अगर आप मेरे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो आप मुझे डोनेट कर सकते हो, डोनेशन का लिंक ऑफिशियली यहीं पे है। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में करोगे तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा पोल्काडॉट में कीजिए या फिर TRX में, बिकॉज उसमें आपका फी कम लगेगा दोस्तों, ऑलमोस्ट नील के बराबर लगेगा। एंड लीस्ट प्रेफरेंसेबल होगा कि आप यूपीआई में करो। बाकी अगर नहीं है, अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। एंड इसके अलावा दोस्तों जो मेरा फ्री ट्रेडिंग का सिग्नल है उसका भी रजिस्ट्रेशन मैंने बता ही रखा है कि वो ओपन है, तो प्लीज जाके जरूर रजिस्ट्रेशन करो एंड सही तरीके से पोर्टफोलियो फिल करना, सो दैट आप लोग भी सिलेक्ट हो जाए। और मैं बताना चाहूंगा मेरा जो सिग्नल है वो आज मैंने नहीं दिया था, मुझे थोड़ा सा मार्केट में दिख रहा था अप डाउन होते हुए, और दूसरा रीजन था जो मेरा कल वाला सिग्नल अभी तक फुलफिल नहीं हुआ, तो आई एम वेटिंग। और मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, मुझे बस टारगेट रखना है, 3% एवरेज बनाना है पूरे साल का, तो इसलिए मैं अभी जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ। और लोग भी जुड़ रहे हैं, विद द टाइम और सिग्नल दूंगा। एंड साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि कोशिश मेरी जारी रहेगी कि इस संडे तक आप लोगों के लिए बेसिक जो ट्रेडिंग के फंडामेंटल्स है, बाइनेंस पे कैसे करना, वजीरेक्स पे कैसे करना है, ये सारा मैं आपके लिए शॉर्ट में डेमो बना के ले आऊँ। हो सकता है इतना डिटेल ना हो, लेकिन इतना काफी होगा कि आप मेरे सिग्नल के ऊपर रिएक्ट कर सको और उसे सही टाइम पे बाय और सेल कर सको, ठीक है दोस्तों। तो यार मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।